फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि इस सिचुएशन में क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल है। तो इससे पहले इसके ऊपर मैं अपना व्यू दूं। आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उनको मैं पहले ले लेता हूं। तो बात कर लेते हैं क्या आपका क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या रहेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर, जब हमने आईपीएस का फॉर्म फिलअप किया था तो 850 रुपीज़ दे के हमने आईपीएस का फॉर्म फिलअप किया था, तब तो पता नहीं था कि कौन कंटेनमेंट जोन से आएगा या फिर किसको कोरोना हो जाएगा या फिर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका तो वो तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो उसका क्या करेंगे। देखिए, जो नोटिफिकेशन था या फिर जो एग्ज़ाम डेट रिलीज हुआ है उसके बाद उसमें कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है कि हाँ उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो इससे आप ले सकते हो, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए एग्ज़ाम के टाइमिंग पे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चा पूरा साल प्रिपेयर करता है, फॉर्म फिलअप करता है, उसके लिए पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम टाइम में एक ऐसे सिचुएशन की वजह से जो उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं है उसके हाथ में, उसके वजह से उसको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाए या फिर अलाउ नहीं किया जाए कि एग्ज़ाम में वो अपेयर कर सके। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट रख सकते हो और खुद को सेफ रख सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन था, सर अगर हम कंटेनमेंट जोन से बिलोंग करते हैं क्या हमें एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अभी जो कंटेनमेंट जोन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है। आपको पता होगा, जहाँ पे भी पॉजिटिव्स निकल रहे हैं, जहाँ पे भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, वहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन किया गया है वो उसका जो रेडियस है उसको कम कर दिया गया है। अगर आप उसके अंदर से भी आते हो तो चांसेस कम है कि आपको एग्ज़ाम देने दिया जाए। तो ये आपके लिए पूरा बेड लक होगा और मुझे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। आपके जो क्वेश्चंस थे उसको आंसर करना था। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब आईपीएस आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला या फिर जो एग्ज़ाम डेट निकाला, वहाँ पे इसके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस होना ज़रूरी था, जो अभी तक हमें मिला नहीं है। तीसरा चीज़ था, सर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खुला नहीं। हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में कैसे पहुँचे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये मुझे मालूम है कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेन सर्विस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो अभी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रहे हैं, लोकल ट्रेन नहीं चल रहे हैं, तो हम कैसे जाएं। इतना दूर है कि और बाकी दूसरे जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये चीज़ें थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन, जो कम्युनिकेशन सर्विस है, जो ट्रेन सर्विस है, कुछ ज़्यादा ट्रेन चल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, या फिर तब तक थोड़े नंबर ऑफ़ ट्रेन इंक्रीज़ हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर आपको वरी नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, या फिर आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। तो जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आईपीएस हो जाए, टीसीएस हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाए, उनको सोचने देते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको सोचना सिर्फ खुद को डिमोटिवेट करना जैसा होता है। तो आप प्रिपेयर करते रहो। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, अभी तो आपको पता होगा आरआरबी ने अपना एग्ज़ाम डेट, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है। तो एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये तो मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। प्रिपरेशन दूर की बात है, इस स्पीड में एग्ज़ाम होगा और एक महीने में आपको 3-4 एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही है उसे होने दीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप अपना 100% दीजिए। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टेक क्या है कि आईपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं। देखिए, अभी अगर रिसेंट सिचुएशन के हिसाब से बोले, अगर टेंटेटिव डेट निकाला है, बहुत सारे एग्जाम्स अपने टेंटेटिव डेट निकालने के बाद ही पोस्टपोन किए हुए हैं। एसएससी हो जाए, बाकी एग्जाम्स हो जाए, लेकिन बैंक एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट अगर निकाला है, इस सिचुएशन में निकाला है, तो पोस्टपोन होने का चांसेस कम है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोस्टपोन नहीं हो सकता है, ये मेरा व्यू बोल रहा हूँ मैं कि पोस्टपोन होने का चांसेस कम है। फिर भी अगर सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, अभी सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होने की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप देख रहे हो कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ने का जो स्पीड है, जो एक्सीलरेशन है, वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कल भी आपका सिचुएशन बेटर हो सकता है, 1 महीने के बाद आपका सिचुएशन बेटर हो सकता है। अगर सिचुएशन बहुत बुरा हो गया, जैसा भी चल रहा है उससे भी बहुत बुरा हो गया,
तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आपके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, खुद का 100% देते हैं। तो हम अपना 100% देते हैं, फिर बाद में जो होगा उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि ये टफ़ है कि अगर एक बच्चा पूरा साल प्रिपेयर कर रहा है और फाइनली एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो ये उसके लिए एक बहुत ही बैड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बैड लक होता है। तो इसके बारे में मैं सोचने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, आप एक चीज़ करो, खुद को सेफ रखो, प्रोटेक्ट रखो और प्रिपेयर करते रहो। जितना हमारे हाथ में उतना ही करते हैं, बाकी सोचते नहीं है। इतना हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिला होगा और मोटिवेशन मिला होगा। तो गाइस प्रिपेयर करते रहिए। जब एग्ज़ाम शुरू होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।